अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने दोस्तों को जूसर मशीन स्टेटर रिवाइंड करने का तरीका सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आप दोस्तों को फुल गरारी चेंज करने का तरीका सिखाया। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को जूसर मशीन स्टेटर वाइंड करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह हम उसको वाइंड करेंगे, कितनी टर्न उसमें डालेंगे और किस तरीके से वाइंड करेंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये दोस्तों, आज हमारे पास जूसर मशीन की मोटर है जो कि ये देखें जल गई है। इसका जो आर्मेचर है वो ठीक है, ये देखें, और इसका स्टेटर है वो जल गया है। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसका स्टेटर वाइंड करने का तरीका सिखाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो सा नेशनल का जूसर ब्लेंडर है जो 3-in-1 है, इसको हम इसके स्टेटर को हम वाइंड करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, इसकी मोटर को पहले अलहदा निकाल लें बाहर, फिर आप दोस्तों को हम इसको चेक करवाते हैं। ये सिल्वर में वाइंड है और इसके स्टेटर को हम सिल्वर में ही वाइंड करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसकी मोटर को निकाल लें बाहर, फिर आप दोस्तों को वाइंड करके दिखाते हैं। ये दोस्तों, मोटर को हमने बाहर निकाल लिया। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये सिल्वर वाइंड है। इसका जो ये वायर है ये कार्बन बन चुकी है दोनों साइडों से। ये देखें, ये पाउडर बनना शुरू हो गया है। और वैसे इसका आर्मेचर ठीक है। ये पहले हम इसको निकाल लें बाहर, आर्मेचर को, स्टेटर को अलग कर लें, फिर आप दोस्तों को चेक करवाते हैं इसका आर्मेचर भी। ये देखें, स्टेटर इसका अलहदा हो गया। और ये देखें, इसका आर्मेचर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, आर्मेचर ओके है। ये देखें, तो इसका ये जो स्टेटर है वो जला है, इसको हम रिवाइंड करेंगे। ये देखें कितनी टर्न है, कौन सा नंबर है। ये मेरे ख्याल से 23 नंबर इसमें डला हुआ है। ये हम मैच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और इसको हम काट लेते हैं, फिर इसको हम वाइंड करेंगे। देखें, इसका जो ये कैपेसिटर सा है ये हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही है। दोबारा से हम लगा देंगे इसी तरीके से। और इसका वाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान है। अगर आपके जूसर मशीन का आर्मेचर ठीक है और ये जल गया स्टेटर, तो ये आप वाइंड कर लेंगे तो आपकी जूसर मशीन चल जाएगी। अगर आर्मेचर जल गया है और स्टेटर ठीक है तो आर्मेचर आपको या तो आर्मेचर चेंज करें या मुकम्मल मोटर चेंज करें। ये दोस्तों, हमने आर्मेचर के स्टेटर के वाइंडिंग को काट लिया और इसको हम अब पेपर डाल लें। और इसी के नंबर का जो हमने नंबर लेना है, जो नंबर ये निकला ये 23 नंबर है, यही नंबर हम इसमें डालेंगे। टन 2-4 ज़्यादा डालेंगे, कम नहीं डालेंगे। और ज़्यादा मज़ीद मोटा नंबर हम इसमें नहीं डाल सकते। अगर मज़ीद मोटा नंबर डालेंगे तो मोटर लोड ज़्यादा लेगी। तो अब हम इसको पेपर डाल लें पहले, फिर आप दोस्तों को ये इसकी टर्न भी बताते हैं कितनी है और किस तरह हम इसमें डालेंगे, ये भी आप दोस्तों को हम बताते हैं। ये दोस्तों, हमने पेपर भी डाल लिए, सेट भी बना लिया। ये जो नंबर इसमें निकला था ये निकला है इसमें 25 नंबर। हम समझ रहे थे 23 नंबर, काफ़ी मोटा लग रहा था, लेकिन जब हमने चेक किया तो ये 25 नंबर। इसका वज़न तकरीबन 32 ग्राम निकला। हम अब इसमें तकरीबन 35 ग्राम डाल रहे हैं, वज़न बढ़ गया है। टर्न हमने 10 ज़्यादा की हैं। तो अब ये हम किस तरह डालेंगे, 2 ही इसके कॉइल हैं टोटल। ये हमने पेपर डाले हैं, पहले एक साइड के पेपर हम निकाल लें। ये देखिए दोस्तों, ये देखें आसानी के साथ
ये हमने डाल लिया, साइड पर हमने डाल लिया सेट। अब इसमें हम पेपर डाल लें और इसको हम दबा लें ताकि ये निकले ना। अब हम एक एक तार करके दूसरी साइड पर डालेंगे। ये पेपर हमने डाला हुआ है, ये इधर इस पेपर को नीचे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। पहले हम नीचे वाली तारें डालेंगे जो छोटी हैं ताकि वो आसानी के साथ डल जाएं, बाद में वो नहीं डलेंगी। ये देखें, ये देखें दोस्तों, पहले हम छोटी वाली जो तारें हैं वो डालेंगे, क्योंकि वो अगर हम छोटी बाद में डालेंगे तो वो नहीं आएंगी। जो छोटी नीचे पहले तार लपेटी गई है वो छोटी है। ये देखें, इसमें टन निकली थी 300 टन इसमें निकली थी। हमने इसमें 310-15 टन इसमें डाली हैं, टन बढ़ा दी ताकि इसका जो है वो एम्पीयर जो है वो कम हो जाए। ये पहले भी हमने बताया, अगर किसी भी वाइंडिंग के हम टर्न बढ़ाएंगे तो एम्पीयर जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर हमने सेम ही रखा है, नंबर चेंज नहीं किया। और इसलिए नहीं चेंज किया, एक हमने जूसर मशीन को वाइंड कर रहे थे उसमें नंबर हमने मोटर डाला, टर्न भी उतनी डाली। उसकी स्पीड तो हाई हो गई लेकिन जो है वो लोड ज़्यादा लेने लग गई। स्पीड तो इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा ताकतवर। ये एक सेट डल चुका है हमारा। इसके ऊपर भी हम क्रॉस पेपर डाल देंगे, इसको दबा देंगे और इस पर भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये जो फालतू पेपर था इसको हमने इसके अंदर ही फोल्ड कर लिया, इसको हम दबा देंगे। ये दोस्तों हमने एक कॉइल डाल लिया, अब दूसरा कॉइल डालेंगे। इसी तरह हमने ये भी डालना है और सीधा डालना है। ये देखें इसी साइड से, ये भी हम इसी में इसी तरह डाल लेंगे ताकि आसानी से डाल लें। ये देखें, एक ही दफ़ा में ये इधर डल जाएगा। ये देखें, ये देखिए, इसको हम इधर फोल्ड कर देंगे इस पेपर को और इसके ऊपर हम इसको दबा देंगे। ये देखें, ये हमने इधर इसको फोल्ड कर लिया इसी के ऊपर। अब हम इधर डालेंगे इसको दूसरी साइड पर। दोस्तों इधर डाल लिया। अब हमने जो छोटी नीचे वाली तारें हैं वो पहले डालनी है ताकि आसानी के साथ वो हमारा सेट डल जाए। नीचे वाली तारें पहले डालनी है। ये इसको हम इस तरह मोड़ लेंगे और ये देखिए, पेपर हमने बड़ा काटा है और इससे ये हमें डालने में आसानी हो रही है। आसानी के साथ तार दूसरी तरफ जो है वो डल रही है। इसी को हम फोल्ड करके दूसरी साइड पर कर देंगे। ये इसका पेपर भी हो जाएगा और पेपर हम अलग से भी डाल देंगे। ये देखें दोस्तों, ये सेट हमारा डल गया। इसको हम फोल्ड कर लेंगे इसी पेपर को। ये देखें, इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसको दबाकर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये दोस्तों हमारी मोटर मुकम्मल वाइंड हो चुकी है और इसकी 4 तारें हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कोई सी भी 2 तारें एक साइड की आमने सामने वाली हमने कार्बन के लिए निकाल देनी है और कोई सी 2 मेन निकाल देनी है। तो ये जो 2 तारें हैं ये हम निकालेंगे कार्बन के लिए और ये 2 तारें हम निकाल देंगे मेन।
तो इनका हम पहले इंसुलेशन उतार लें, फिर हम इनका जोड़ करेंगे। एक तार में तो हम लगा देंगे, ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो ये, इनके ऊपर पहले हम स्लीव चढ़ा लें। अब ये दूसरी साइड पर ये हम कैपेसिटर वाली तार लगा लें। इसके बगैर भी चल जाता है, लेकिन लगी हुई है ये ठीक है, तो हमने इसको लगा दिया है। ये हमारी दूसरी साइड पर ये लग गया। अब हम ये जो दो तारें हैं इनको हम मेन निकाल देंगे, जो कि हमारी बाहर की तरफ निकलेंगी। इन पर भी हम स्लीव चढ़ा लें और इनको भी लगाकर हम इसकी वार्निश कर देते हैं, इसको सूखने देते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसको फिट करेंगे। अब हम ये जो मेन है, ये जो दूसरी साइड वाली तारें रहती हैं, इनको हम मेन के लिए निकाल देंगे। और अब ये समझ लें हमारे कनेक्शन मोटर के सीरीज़ हो गए, क्योंकि इधर से करंट घूमेगा कार्बन को जाएगा, इधर से करंट घूमेगा कार्बन को जाएगा। इस वजह से मोटर घूमेगी, करंट इन होगा कम्यूटेटर को और मोटर घूमेगी। अगर आपकी जूसर मशीन की मोटर का स्टेटर जल चुका है, आप उसको फेंके नहीं, वाइंड कर लें, आसानी के साथ वाइंड हो जाता है। आर्मेचर भी वाइंड हो जाता है, लेकिन इसका नंबर थोड़ा बारीक होता है। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इसकी आर्मेचर वाइंडिंग की भी वीडियो बनाएंगे, आप दोस्तों को दिखाएंगे। इसके ऊपर स्लीव चढ़ा दें, ये देख। इसी तरह अब ये दूसरी साइड वाला भी हम कनेक्शन करेंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर हम इसको बांध देंगे और इसका वार्निश कर देंगे। ये दोस्तों मोटर मुकम्मल वाइंड हो चुकी है। अब हम इसको फिट करेंगे। आप दोस्तों ने देखा किस तरह इसको वाइंड किया। अगर आपकी जूसर मशीन का स्टेटर जल जाता है, ये वाला हिस्सा जल जाता है, तो इसको इस तरीके से वाइंड कर ले। आर्मेचर को ज़ाया ना करें। आर्मेचर ठीक है तो फिर आप इसको वाइंड कर सकते हैं। जो तरीका हमने बताया, इस तरीके के साथ आप इसको खुद वाइंड कर सकते हैं। अब ये हम इसमें फिट कर देंगे। ये हमने इसको अब पेच लगा लेने इसके। ये मुकम्मल टाइट हो चुकी है मोटर, ये देख रवा है। अब इसको चलाकर चेक करवाते हैं आप दोस्तों को। पहले इसके कार्बन डाल लें। कार्बन इधर डाल लिया, ये दूसरी साइड पर कार्बन डाल लें। ये कार्बन डाल लिए, इसको अब हम चेक करवाते हैं। पहले सीरीज़ पर चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये सीरीज़ बोर्ड है और इस पर हम चलाकर चेक करते हैं। ये देखें हमारा मोटर सीरीज़ पर चल रही है और पूरी स्पीड पकड़ रही है। ये देखें, पहले ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, करंट ही नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि इसकी वायर जो है वो पाउडर बन चुकी है। अब ये हम डायरेक्ट चलाएँगे, डायरेक्ट। ये देखें बेहतरीन चल रही है, जैनवन की तरह, जैनवन से भी बेहतर चल रही है, क्योंकि हमने इसमें टर्न भी 10-15 टन ज़्यादा की थी। तो ये अब मुकम्मल फ़िट कर लें। मुकम्मल फ़िट करने के बाद आप दोस्तों को एक दफ़ा दोबारा से चेक करवा देंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मुकम्मल फ़िट कर लिया है हमने मशीन को। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये पहले सीरीज़ पर चेक करवा दें आप दोस्तों को। ये देखें सीरीज़ पर चल रही है, बिल्कुल क्लियर। अब ये डायरेक्ट चलाते हैं। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ओके चल रही है। इसका आर्मेचर नहीं जला था, इसका
स्टेटर जला था, स्टेटर की वाइंडिंग जली थी, वो हमने वाइंड कर दी और उसको बेहतरीन तरीके से हमने वाइंड किया और उसको चला दिया। मशीन हमारी चल गई। दोस्तों उम्मीद है हमारी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।